दोस्तों आज हम इस कहानी में देखेंगे कैसे एक बाप अपने खुद के बेटे को एक छोटे से गलती के लिए कैसे ब्लैकमेल करते हैं। कहानी के शुरू में हमें टेलर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक छोटी सी फैमिली के अंदर रहती थी, जहाँ पे वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था लुआन और टेलर सिर्फ 16 साल की थी। और दोस्तों वहाँ से एक दिन टेलर उसके बॉयफ्रेंड लुआन के साथ आधी रात में घूमने के लिए जाते हैं और बाहर जाके वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती करने लगे थे। और उसी टाइम पे दोस्तों टेलर का पिता ओलिवर उसे पकड़ लेते हैं और उसके बेटी का ऐसे व्यवहार ने उसको बहुत ही गुस्सा दिला दिए थे। और वहाँ से ओलिवर प्लान करते हैं टेलर को सबक सिखाएगी, जिसके लिए वो अपने घर के बेसमेंट को यूज करते हैं। और वहाँ से जब ओलिवर की वाइफ लेवी सुपरमार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं तब टेलर को कुछ बहाना बना के बेसमेंट में लेके जाते हैं। और वहाँ पे वो ऐसा बोल के ले गए थे कि उसको कुछ सामान लेना है। और जैसे ही वो नीचे जाते हैं तब उससे छुप के ओलिवर दरवाजा को लॉक करके बाहर चले आते हैं। और दोस्तों वो बेसमेंट पूरी तरीके से साउंड प्रूफ थे और बस उसमें एक शीशा लगा हुआ था। और दोस्तों दरवाजे पे एक लॉक भी था जिसमें अगर सिर्फ 3 बार गलत पासवर्ड डाल दे जाएंगे तब वहाँ पे लाइट भी चले जाएंगे। और उस बेसमेंट से कोई भी आवाज बाहर ना जाने के लिए एक लौता वेंटिलेशन को उसके पिता ने एक कपड़े से ढक दिया है। और दोस्तों वहाँ से ऐसे तैसे करके टेलर एक रात बेसमेंट में बिता लेती है। और दोस्तों उसके अगले दिन टेलर उस पासवर्ड को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे और तभी वहाँ पे ऑक्सीजन लाइन कट जाते हैं। और उसी टाइम पे अगले दिन उसके पिता बेसमेंट में आते हैं उसके बेटी का पॉट खाली करने के लिए। और उसी टाइम पे टेलर मौका देखकर उस कमरे से बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो हैरान रह गई क्योंकि बाहर और एक पासवर्ड वाला दरवाजा लगा हुआ था। और उसी टाइम पे उसके पिता ओलिवर फिर से उसके पास आते हैं और धमकाते हुए अंदर लेके जाते हैं। और ओलिवर वहाँ पे ये भी कहते हैं कि अगर तुम चुप रहते हो तो बेसमेंट में बिजली और ऑक्सीजन रहेगा, नहीं तो तुमको वो भी नहीं मिलेगा। और वो ये भी कहते हैं कि पासवर्ड में हर रोज बदल दूंगा तो बेकार की कोशिश करके कोई फायदा नहीं है। और वो वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि तुम अगर अच्छा व्यवहार करोगे तभी तुमको खाने के लिए सब कुछ मिलेगा और तुम अगर मेरे को खुश कर पाओगी तो तुमको एक गद्दा भी मिलेगा सोने के लिए। और वो बात जब सुन रहे थे टेलर तब वो चुप रहे थे, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर उसको दीवार के ऊपर पटक देते हैं। और दोस्तों ओलिवर तभी अपना पैंट खोल लेते हैं और वो अपने बेटे के साथ बहुत ही खराब तरीके से इंटीमेसी करते हैं। और वहाँ से कुछ घंटे बाद जब उसका गुस्सा खत्म हो जाता है तब वो बेसमेंट से ऊपर चले आते हैं। और जब वो ऊपर आते हैं तब वो देखते हैं कि उसके पत्नी लेवी ने पुलिस बुला लिया है। और उस टाइम पे वो फुल कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं कि उसका जो छोटा बेटी है वो घर छोड़ के चले गए हैं। और वो ये भी कहते हैं कि टेलर उसके बॉयफ्रेंड नॉन के साथ भाग गए हैं, लेकिन उसका पत्नी उस टाइम पे विरोध करते हुए कहते हैं कि उनके बेटी बिना बोले घर नहीं छोड़ सकते। और उस टाइम पे दोस्तों पुलिस ने उसको लापता बोल दिया और सभी लोग लग जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। और वो पुलिस जाने के टाइम पे कहते हैं कि तुम फोन पर नजर रखना, हो सकते है वो फोन करे। और वहाँ से पूरे दिन बीत जाते हैं और उसी टाइम पे टेलर बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। और उस टाइम पे टेलर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो टाइम स्पेंड किए थे उसी के बारे में सोचने लगे थे। और उस टाइम पे उसका बॉयफ्रेंड भी उसको मिस कर रहे थे, जिसकी वजह से वो घर पे चले आते उसको ढूंढने के लिए। और उस टाइम पे वो ओलिवर के साथ आर्ग्यू करने लगे थे। और उस टाइम पे ओलिवर गुस्से में आके कहते हैं कि तुमको पता नहीं है क्या, मेरी बेटी और एक लड़के के साथ पेरिस चले गई। और वो सुनकर दोस्तों भोला सा नॉन धोखा खा गया और वहाँ से वो गुस्से में आकर चले गए। और ऐसे करके दोस्तों बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और 21 डेज पर टेलर का बर्थडे आते हैं। और उस टाइम पे दोस्तों ओलिवर उसके लिए केक और लाल रंग के एक सेक्सी नाइटी ला कर दी और उस टाइम पे टेलर को कहते हैं उसको पहनने के लिए। और उस टाइम पे दोस्तों ओलिवर के कहने पर वो उस नाइटी को पहन के जैसे बाहर आते हैं तब वो उसके ऊपर फिर से कूद पड़ते हैं। और वहाँ से दोस्तों ऐसे तैसे करके और 15 दिन बीत गए और टेलर वहाँ पे जो डिब्बे में खाना खाते थे उसी से वो भागने के लिए प्लान करते हैं, इसलिए वो फिर से वो नाइटी पहन लेते हैं और ओलिवर के आने के लिए वेट कर रहे थे। और उस टाइम पे वो उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उसका पिता बहुत ही ताकतवर थे। और उसी टाइम पे दोस्तों ओलिवर उसका हाथ भी तोड़ दिए थे। और दोस्तों वहाँ से 1 साल बीत जाते हैं तब टेलर प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और वहाँ से जब टेलर एक दिन सफाई कर रही थी तब उसको फील हुआ कि उसका पानी गिर गया है। और वहाँ से वो एक नाले के पास जाते हैं और तब पूरी ताकत लगा के वहाँ पे एक बच्चे को जन्म देते हैं। और दोस्तों वहाँ से समय बीतते गए और दोस्तों इसके बाद वहाँ से 5 साल बीत जाते हैं और टेलर का बेटी भी बहुत बड़े हो जाती है, लेकिन टेलर के माँ टेलर को अभी तक ढूंढ रहे थे। और उस टाइम पे टेलर के माँ ओलिवर को कहते हैं कि हम एक जासूस को हायर करना चाहिए ताकि वो पता कर सके कि मेरी बेटी जिंदा है कि नहीं। और उस टाइम पे ओलिवर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मेरे पास ऑलरेडी मेरी एक बेटी है। और उस गुस्से के कारण वो चुप रही और वहाँ से ऐसे तैसे करके और 2 साल बीत जाते हैं। और दोस्तों उस टाइम पे टेलर के बेटी बहुत ही बीमार में पड़ जाते हैं और उस टाइम पे ओलिवर उसको उल्टे सीधे दवाई दिए थे। और टेलर गुस्से में आकर ओलिवर को कहते हैं कि उसके बेटी को हॉस्पिटल में लेके जाया जाए, लेकिन वहाँ पे ओलिवर
मना कर देते हैं और उस टाइम पे टेलर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती और ऐसे करके उसका बेटी ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों उस टाइम देखते हैं कि टेलर का एक बेटा भी हो चुका है और दोस्तों ऐसे करके और 2 साल बीत जाते हैं और वहाँ पे टेलर का बेटी और भी बड़े हो जाते हैं। और उस टाइम पे हम देखते हैं कि टेलर फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और दोस्तों वहाँ पे वो और एक बच्चे को जन्म देते हैं। वो देखने में बिल्कुल उसके पिता की तरह थे और वो उस टाइम पे ओलिवर को कहते हैं कि उस बच्चे को उसके माँ के पास देना चाहिए ताकि वो उसका देखभाल कर सके, क्योंकि उस बेसमेंट में उतना ऑक्सीजन नहीं है कि उतने लोगों को हैंडल कर सके। और दोस्तों दरअसल वो टेलर के लिए एक प्लान था ताकि वो बाहर उसका कुछ मदद मांग सके। और दोस्तों उस टाइम पे लग उतना अच्छा था कि वो काम कर जाता है। और दोस्तों उसी टाइम पे ओलिवर उस कागज का टुकड़े को देख लेते हैं, तब वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वहाँ पे दोस्तों ओलिवर फिर से टेलर को वो नाइटी पहनने के लिए कहे और पूरी रात उसके साथ बदतमीजी की। और दोस्तों वहाँ से इस तरीके से 14 साल बीत जाते हैं और उस वक्त टेलर उसके बेटे का बाल काट रहे थे और वहाँ पे उसके बेटी बहुत ही बड़े हो जाते हैं। तब वो उसके पिता के पास आते हैं और वहाँ पे टेलर बहुत ही घबरा जाते हैं क्योंकि ओलिवर के पास वो जा चुकी है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और दोस्तों ऐसे करके 17 साल बीत जाते हैं और तब सिटी में लगभग 1 महीने के लिए नॉन स्टॉप बारिश हो रहे थे। और दोस्तों वहाँ पे टेलर को भागने के लिए एक उम्मीद मिलती है क्योंकि वो देखते हैं कि छत से पानी टपक रहे थे और वहाँ पे वो पूरा दिन लगातार उसका खुदाई करने लगे थे। हालांकि दोस्तों टेलर उस दिन बच सकते थे, लेकिन उसका पड़ोसी उसको बिगाड़ दिए क्योंकि वहाँ पे ओलिवर को आके उसका पड़ोसी सब कुछ बोलते थे, जिसकी वजह से ओलिवर टेलर की बहुत ही बुरी तरह पिटाई की। और उस मारपीट के कारण दोस्तों टेलर का मिसकैरेज हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और वहाँ से दोस्तों टेलर का जो बिहेवियर है वो बहुत ही चेंज होने लगे है और वो हर बात में गुस्सा करने लगती है। और टेलर सिर्फ इतना चाहते थे कि उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आए और उसको उस मौत के कुएं से बाहर निकाले, और वो सब सिर्फ उसके ख्याल में रह गए। और वहाँ से कुछ टाइम बीत जाते हैं और टेलर अपनी लाइफ से तंग होकर सारे सच्चाई उसके बच्चे को बता दिए थे। और वहाँ पे टेलर कहते हैं कि उसके नाना ही उसके पिता है और वहाँ से उस बच्चे को कहते हैं कि उन तीनों को मिलकर ही उस राक्षस का सामना करना पड़ेगा। और वहाँ से दोस्तों 19 साल बीत जाते हैं और हम ओलिवर को देखते हैं जो पाइप का एक हिस्सा वेंटिलेशन पर लगाते हैं और दूसरा साइड कार के एग्जॉस्ट में लगा देते हैं, क्योंकि ओलिवर चाहते हैं कि उन लोगों को मार डाले। और जब वो सब हो ही रहे थे तब टेलर का बेटा ओलिवर को रोक लेते हैं और उसके अगले दिन ओलिवर अंदर जाके देखते हैं कि टेलर और उसका दूसरा बेटा सुरक्षित है, लेकिन उस टाइम पे उसका एक बेटी बहुत ही गंभीर हालत में थे और वो उस टाइम पे टेलर के उस बेटी को मरने देना चाहते हैं क्योंकि वो बच्चा उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखते। और वहाँ पे वो बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगे थे, जिसकी वजह से ओलिवर मान जाते हैं और वहाँ पे वो एक बेटे को उस बेसमेंट में लॉक कर देते हैं और टेलर और उसके बेटी को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और उस टाइम पे डॉक्टर की मदद से उसके बेटे बच गए थे और वहाँ से टेलर थोड़ा शांत हो गई और उसके बाद वो उस गंदगी से बाहर आने के लिए प्लान करते हैं। और उस टाइम पे टेलर जानबूझकर हॉस्पिटल के एक फॉर्म को गीला कर दिया ताकि उसके पिता को दूसरे फॉर्म लेने जाना पड़े। और जैसे ओलिवर फॉर्म लाने के लिए जाते हैं तब टेलर डॉक्टर से मदद मांगी और जब तक वहाँ से ओलिवर को समझ में आते तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। और वहाँ से टेलर को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल भेज दिए जाते हैं। और वहाँ से दोस्तों बेसमेंट में छुपे हुए उसके दूसरे बेटे को भी बचा लिए थे। और दोस्तों वहाँ से पूरे फैमिली को सच्चाई पता चल गए थे और वो सब बाहर आ गए थे। और उस टाइम पे टेलर का बॉयफ्रेंड नॉन भी वहाँ पे आते हैं और पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और वहाँ से वो दोनों बहुत ही खुश रहने लगे थे। लेकिन दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ओलिवर को सिर्फ जेल होना चाहिए या फिर उससे भी ज्यादा। और दोस्तों इसी के साथ ही कहानी खत्म हो जाते हैं।